अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हैं यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? तमाम बेटे बेटियों को मेरा बहुत बहुत सलाम प्यार। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में रिज़्क़ में सेहत में इजाफा दें। आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लेके इसको अच्छी तरह धो के इसके ऐसे टुकड़े 4-4 काट लिए। 3-4 जुवे लहसुन की ले ली, 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया, 2-3-4 टीस्पून मैंने ये तेल डाला है। इसके अंदर पहले सबसे डालिए, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2-3 कश्मीरी मिर्ची है लाल, थोड़ा सा नमक वो भी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा इसको भून के ताकि इसकी थोड़ी सी जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर टमाटर डाल दें। देखिए जी, हमने थोड़ा सा 1 मिनट भून लिया है इसको और टमाटर डाल देंगे। ये डाल देंगे 3 कश्मीरी लाल मिर्चें और नमक। इसको डाल के अभी इसको 10 मिनट के लिए इसको ऐसे पकाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर बाद में आपको मिलते हैं। देखें जी, हमने 10 मिनट इसको हल्की आग के ऊपर इसको दम पे रख के इसको ऐसे कर लिया। इसकी हालत ऐसे हो गई। अब इसको हम ठंडा थोड़ा करके इसको इस जग में ग्राइंड कर लेंगे। करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी, टमाटर हमने पीस लिए, तो अब इसको लगाएंगे तड़का। तो 3-4 टीस्पून फिर तेल डालेंगे। आप सरसों का तेल भी डाल सकते, तिलों का भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर लाएंगे हम ये अदरक लहसुन की 4 जो लेकर कद्दूकस कर ली। अब डाल देंगे राई दाना 1 टीस्पून। उसके बाद फिर जीरा डालेंगे, कुटी हुई ये राई दाना मैंने डाल दिया था। अब ये जीरा डालेंगे, थोड़ा सा ये फट ले। अदरक लहसुन लिया मैंने 4 जो है इसको कद्दूकस कर लिया। तो कुटी हुई मिर्ची ली रेड वाली, तो ये पपरिका ये लिए 1 टीस्पून, और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ टीस्पून, और धनिया पाउडर इसको ले लिया। अब थोड़ा सा ये फट जाए फिर डालेंगे सारी चीज़ें। नमक आप अपने हिसाब से डालें। देखें थोड़ी हमारी ये राई दाना पक गया। अगर पके ना, फटे ना, थड़क थड़ ना करे तो ये कच्चा रह जाता है, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो ये डाल देंगे, ज़ीरा डाल दिया। और ये लहसुन डाल देंगे, थोड़ा इसको भूनेंगे। लहसुन तो पहले भी मैंने डाला है, तो लहसुन बाद में भी डालें तो बहुत अच्छी बनती है चटनी। खुशबू आती है लहसुन की। चटनी इसके साथ खाएं, आप समोसों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, परोठे के साथ खाएं, बहुत अच्छी। उबले हुए चावलों के साथ डाल के खा लें। तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब ये रेड चिली डाल देंगे। अब ये सारे मसाले डाल देंगे, नमक चेक करके अगर थोड़ा बहुत फिर डालेंगे। अब ये जो टमाटर पीसा हो तो ये डाल देंगे। डाल के फिर इसको इतना पकाना है कि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो अगर आपने लंबे अरसे तक रखनी है 10-15 दिन, तो फिर इसमें विनेगर सिरका जो वाइट होता है ना वो 2 टीस्पून डालेंगे। अगर आपने 3-4 दिन के अंदर ही ख़त्म करनी है, फिर इसमें ऐसे ही आप रख के खा लें फ्रिज में। अब इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, पानी इसका सुखा लें, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। देखिए जी, 10 मिनट मैंने पका लिया। अब ये देखिए गाढ़ा हो गया। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया, सूख गया सारा। अगर आप इसको लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो विनेगर डालें सिरका। तो हमारी तो 2-3 दिन में चली जाए, तो मैं नहीं डाल रही, आप डाल सकते हैं। अब इसको ठंडा करके जार में भर के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी टमाटर की प्यारी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। अगली नई वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।